हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शाहबाज। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सफ़र के दौरान कार, बस या फिर ट्रेन में उल्टी आती होंगी और डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही सारा मूड खराब हो जाता होगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो इस वजह से ज़्यादा दूरी तक या ऊंचाई वाली जगहों तक गाड़ी से सफ़र करने में कतराते होंगे। खासतौर पर छोटे बच्चों को इस तरह की परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। आइए समझते हैं इसके पीछे का फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि सफ़र के दौरान उल्टी आने की वजह मोशन सिकनेस होती है और ये परेशानी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है। फैक्ट पोस्ट में आज हम बात करेंगे मोशन सिकनेस की, जिसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये है कि मोशन सिकनेस क्या है और ये क्यों होता है। दूसरा सवाल है कि किन लोगों को मोशन सिकनेस का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। और तीसरा सवाल यह है कि मोशन सिकनेस से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मोशन सिकनेस है क्या। दरअसल मोशन सिकनेस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। यानी शरीर तो एक जगह पर स्थिर बैठा होता है, लेकिन वह किसी वाहन में बैठने की वजह से हिल भी रहा होता है। ऐसे में ब्रेन को कंफ्यूजिंग सिग्नल मिलते हैं कि शरीर स्थिर है या मूवमेंट में है। कार, बस, ट्रेन या फिर प्लेन में बैठने पर ऐसा हो सकता है और कुछ लोग तो वीडियो गेम और वर्चुअल रियलिटी गेम खेलते वक्त भी वर्चुअल मोशन सिकनेस का शिकार हो सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मोशन सिकनेस क्यों होती है। दरअसल जब हमारा शरीर हिल रहा होता है तो ब्रेन को आंखों, जॉइंट्स और कान के अंदरूनी हिस्से से सिग्नल मिलता है कि हमारे शरीर की पोजीशन इस वक्त क्या है। लेकिन जब इन तीनों में से किसी एक के भी सिग्नल में कोई गड़बड़ी होती है या फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है तो ब्रेन मूवमेंट को ठीक तरीके से पहचान नहीं पाता और जिससे मोशन सिकनेस होती है। और ये जानते हैं कि आखिर किन लोगों को मोशन सिकनेस ज़्यादा होती है। यूँ तो मोशन सिकनेस की समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज़्यादा होता है। जैसे कि 2 से 12 साल के बच्चों को मोशन सिकनेस की आशंका ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके ब्रेन और देखने के सिस्टम के बीच समन्वय की क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती है। माइग्रेन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे लोगों को मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा होती है और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा करने की आदत नहीं है उन्हें भी मोशन सिकनेस हो सकती है। इसके अलावा शराब या नशीली दवाओं का सेवन करने वाले ज़्यादातर लोग मोशन सिकनेस का शिकार होते हैं। वाहन में खराब वेंटिलेशन होना भी मोशन सिकनेस का एक कारण बन सकता है। अब सवाल यह है कि मोशन सिकनेस के कंडीशन में आपको गाड़ी में किस सीट पर बैठना बेहतर होगा। अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो आप ड्राइवर के पास आगे की विंडो सीट पर बैठ जाएं, और अगर आप कार में सफ़र कर रहे हैं तो ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर आप बैठ जाएं। ट्रेन से आप सफ़र कर रहे हैं तो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है आप उस दिशा में खिड़की के पास बैठ जाएं, और अगर आप फ्लाइट से सफ़र कर रहे हैं तो प्लेन में विंग सेक्शन पर बैठें। अब बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मोशन सिकनेस से बचने के लिए आखिर क्या किया जाए। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि सफ़र करने से कुछ घंटे पहले खाना खाना चाहिए। शराब या स्मोकिंग करने से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से बचना चाहिए। मोशन सिकनेस से बचने के लिए डॉक्टर से पूछकर आपको दवा लेनी चाहिए। वैसे आमतौर पर उल्टी से बचने के लिए लोग एवोमाइन दवा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही दवा लें। और ट्रैवल के दौरान बस या गाड़ी में पीछे की सीट पर बिल्कुल ना बैठें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट है बॉस।